हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो मैं काजल और मिथुन पर बनाने वाली हूँ, इसलिए कि काजल मिथुन की वीडियो शाम को आई और वीडियो देखकर काफ़ी मुझे दिल में दर्द हो गया कि एक बेटी और दामाद किस तरीके से अपनी माँ से दुखी हैं, काजल की माँ से दुखी हैं। और काजल की माँ जो है, जो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है और वो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी को आगे बढ़ाना चाहती है। क्या ये व्यूज का खेल है? वो सोच रहे हैं कि चलो भाई, काजल से कंट्रोवर्सी करके अगर मुझे व्यूज मिल रहा है तो क्या कम है। और अपने वीडियो में क्या कुछ बोल रही हैं, कहाँ गई थी, क्या क्या बातें की, ये सारी चीज़ें हम वीडियो में बताएंगे। बने रहेगा वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। तो काजल की मम्मी हर जगह पंचायत करके अपने को अपना सफाई देना चाहती हैं, लेकिन कहीं से उन्हें कोई सफलता नहीं मिल रही है। कभी अपने बच्चे से सफाई के लिए उसको बैठा रही हैं। अभी उनके पति देव जी आए हैं और कहाँ गए थे लोग, मैं देखी कि काजल के जो जेठ हैं और काजल की जो जेठानी है टुक टुक, उनके घर भी ये लोग पहुंच गए। अब चारों ओर से निराशा हाथ लगी है, तो अब उनके घर पहुंचकर ये सारी बातें कर रहे थे कि मैंने क्या क्या किया, उन लोगों ने क्या किया। अरे क्या ज़रूरत है। हालांकि मिथुन और क्या कहते हैं, काजल ने पूरी तरीके से लव मैरिज की कहानी एक एक अपने वीडियो में डाली हुई है। सभी को पता है कि 5 साल पहले क्या हुआ था, लव मैरिज है। सभी को पता है कि लव कपल हैं, तो सभी को पता है कि ये लव मैरिज शादी है, इनके अलग अलग कास्ट हैं। तो इसको बार बार एक इतिहास में फिर से दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि सभी को पता है। इसलिए कि बहुत सारे लोग काजल और मिथुन को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। अभी इनकी मम्मी आई हैं और अपना पहचान बनाना चाहती हैं अपनी बेटी और दामाद के। आज इनके बेटी और दामाद का वीडियो आया, बहुत दुखी हैं, रो भी रहे थे। मिथुन जैसा स्वभाव का दामाद इनको खोजने पर नहीं मिलता। कितना भी अपने कास्ट में कर लेती, लेकिन एक इंसान होता है ना, मिथुन के अंदर बहुत ज़्यादा इंसानियत है। अभी बहुत दुखी हैं लोग। जिस तरीके से ये अपने वीडियो में जाकर टुक टुक के घर, मतलब काजल की जेठानी के घर पहुंच गई, मतलब इनको चैन नहीं है। दिन रात ये बेचैन है कि कैसे मेरे को कमेंट में लोग हेट कमेंट, निगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि तुम्हारी माँ पागल हो गई है, तुम्हारी माँ ये हो गई है, तुम्हारी माँ झूठी है। तो बहुत उनको ये सारी चीज़ें, भाई किससे किससे कहाँ कहाँ जाकर अपनी बातों को रखवाएंगी। तो इस बात से काफ़ी दुखी है काजल काफ़ी रो भी रही थी। उसके आंसू देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा था। और मैं जानती हूँ कि दोनों पति पत्नी बहुत ही नेचर के अच्छे हैं। माँ तो भाई मतलब वो चुप हो ही नहीं रही हैं, इस वजह से काफ़ी परेशान है। 3 दिन से कोई वीडियो नहीं आ रही थी और 3 दिन जब जो वीडियो नहीं आई है, काफ़ी वो लोग दुखी थे, रोए भी थे बहुत सारे। और इस बीच में जो उनको काजल और मिथुन को जो कन्यादान देने के लिए बोली थी, बहुत सारा गिफ्ट भी लाई हैं। उनकी तबीयत खराब होने से ये सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं जो कन्यादान देने वाली लेडी थी, उनके वजह से काजल की जो माँ हैं उनको मतलब तरह तरह के आरोप लगा रही हैं कि मेरे को धमकी दे रही है, जान से मारने की धमकी दे रही है, मेरे को कह रही है कि बाल उखाड़ कर मारूंगी। ये मतलब कोई प्रूफ तो मैंने देखा नहीं, कम से कम रिकॉर्ड तो करती। अगर मानते हैं कोई धमकी दे रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग आप सुनाओ। बिना रिकॉर्डिंग सुने कोई नहीं मानता है। आप जाकर उनके रिलेशन में कितना भी काजल के जो भाई हैं और भाभी हैं कितना भी करेंगे तो अपने भाई का ही पक्ष लेंगे। भले मुंह पर कुछ भी कर दें, कह रहे हैं कि भाई माँ है, माँ का कदर, लेकिन माँ ने क्या किया इसके बारे में सभी लोग जानते हैं कि क्या। और अपने गिफ्ट के बारे में इनकी मम्मी बोल रही थी कि सबका गिफ्ट दिखाया इसने। मैंने जो लाल रंग का पता न किस मंदिर में से माला लाए थे तो वो नहीं दिखाई। तो ये सारी चीज़ें काजल मिथुन अपने वीडियो में दिखा रहे थे कि मैंने क्या बोला है। उन्होंने बोला कि अभी ये
जो गिफ्ट का अनबॉक्सिंग है, ये पहला अनबॉक्सिंग है। और भी बहुत सारे गिफ्ट हैं जो कि दूसरे ब्लॉग में हम दिखाएंगे। इतनी और उन्होंने ये भी बोला था कि काजल की माँ क्या लाई हैं, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो ये सारी चीज़ें प्रूफ के तौर पर उन्होंने वीडियो में दिखाया है कि मैंने क्या बोला है। अब उसको लेकर बोल रही हैं कि मेरे गिफ्ट को नहीं दिखाई, कम से कम सबके गिफ्ट को दिखाकर बोल रही है दिल से धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू। मेरे भी गिफ्ट को दिखाकर बोलती कि फेंक रही हूँ तुम्हारा गिफ्ट। अरे थोड़ा सब्र तो करो। जिस हिसाब से आप बेटी की माँ हो उस हिसाब से तो जरा भी आपके अंदर सहनशील नाम की कोई चीज़ नहीं है। सहनशील नाम की कोई चीज़ नहीं। इससे तो सहनशील आपके बेटी दामाद हैं, जो कि इतने सारी चीज़ें आप जगह जगह जाकर ये सारी चीज़ें फैला रही हैं। काफ़ी दुखी हैं वो लोग। आप ये भी बोल रही थी कि मैंने पायल दिया, फिर बोल रही कि 2000 रुपया, वो भी 2000 रुपया उधार मांगे थे। वो अपनी वीडियो में काजल ने बताया, कह रही थी कि बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं कह सकती। वो झगड़े को ख़त्म करना चाहते हैं, आप हैं कि बढ़ाना चाहती हैं। जगह जगह जाकर ये पंचायती करना ज़रूरी है। मानते हैं कि आप वीडियो डिलीट कर दी फिर अपलोड करी, तो उसको सभी सोशल मीडिया पर जान गए हैं आपको कि आपके नेचर क्या है, आपका स्वभाव क्या है। आप अपने को बता रहे हैं कि भले बोलती हूँ लेकिन मेरा नेचर ये है। थाने में 3 दिन थी तो ये कि आपकी बेटी भाग गई, 3 दिन कहाँ थी, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। ये कोई मायने नहीं रख रहा है। जब दोनों पति पत्नी खुश हैं, अपना जीवन बहुत अच्छे से हंसी खुशी निर्वाह कर रहे हैं। वो दोनों पति पत्नी सोचे थे, काजल और मिथुन, कि चलो शादी करेंगे, कहीं जाएंगे घूमने फिरने, लेकिन आपने उनकी शादी को इतना विघ्न मचा दिया, इतनी शादी को मतलब वो कर दिया कि कहीं ना कहीं वो खुशी के जहाँ खुश रहना चाहते थे वहाँ काफ़ी उनको दुखी रहना पड़ रहा है सिर्फ आपकी वजह से। थोड़ा तो शांत हो जाइए। आप नौकरी करती हैं कि क्या करती हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके से गांव की महिलाएं जो अनपढ़ गवार रहती हैं इसी तरह घर घर घूम कर पंचायती करती हैं। जब तक अपनी बातों को कहवा नहीं, आपके कहवाने से जो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर है, जो 5 साल से उनको देख रहा है, तो उनके स्वभाव को देखते हुए सभी काजल के फेवर में ही वीडियो बना रहे हैं। चाहे कमेंट, काजल को बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मिल रहे हैं। आपके कमेंट में मैंने देखा सारा कमेंट निगेटिव था। काजल के वीडियो के नीचे मैंने कमेंट देखा, सभी कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ बहुत बेकार है, तुम्हारी माँ ऐसी है, तुम्हारी माँ। क्या अपना बेइज्जती करवा रहे हो? कम से कम थोड़ा तो समझना चाहिए कि आप गार्जियन हैं। कि मैं गेस्ट बनकर गई थी, कैसी माँ हो कि आप कह रहे हो कि मैं गेस्ट बनकर, अब अपने को गेस्ट। हालांकि काजल ने जो आपने बोला कि मेरे को साड़ी नहीं खरीदी, आप एक साड़ी तो ले नहीं गई और साड़ी मांग रही हो बेटी से। वो बेचारी किस तरीके से परेशान थी, किस तरीके से तकलीफ़ों के साथ गुजर कर वो अपना एक मकान आशियाना तैयार किए हैं सब। आप अपनी बेटी से खुद उल्टा साड़ी मांग रहे हो। आप कह रहे हो अपने वीडियो में कि मेरा प्लान था कि मैं कन्यादान देती तो तिलक चढ़वाती, 1 सेट ये ड्रम सेट दे देती। जब आपने पहले ही मना कर दिया था कि मैं कन्यादान तीसरा नहीं दूंगी, पूरी तरीके से वीडियो में पड़ा हुआ है, तब न दूसरे को खोजी। पहले कन्यादान के लिए आप ही को बोला गया था, लेकिन आपने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद से उसने कौन लेडी थी, उनका नाम ही भूल गई हूँ, वो बेचारी आकर कन्यादान के लिए तैयार हुई। अपने कन्यादान देने के बदले उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट दिए हैं। आपने क्या दिया है? एक माला लेकर गई हैं प्रसाद के रूप में। अब उसको भी बोल रही थी कि नहीं दिखाई नहीं दिखाई, लेकिन ये सारी चीज़ें प्रूफ के तौर पर मिथुन ने दिखा दिया है कि अभी बहुत सारा गिफ्ट था जो मैं दिखाने वाली थी। जो कन्यादान दिए हैं उनका भी अंगूठी वगैरह सब जो मिथुन दिए हैं, पायल वगैरह सब अभी बाकी था। तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। आप बड़ी हो, थोड़ा सा समझदार बनो, बच्चों जैसी हरकतें मत करो। आप तो आपसे लग रहा है कि आपके गार्जियन पेरेंट्स तो काजली मिथुन हो गए हैं कि वो चुप होकर सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहते हैं, आप उसको बढ़ावा देना चाह रही हैं। टुक टुक के घर जाकर, मुझे नहीं पता था, मेरे कमेंट में आया कि टुक टुक है जो ना वो इनकी जेठानी है, तब मुझे पता चला कि वो वहाँ तक पहुँच गई। आप मतलब कहीं से भी चैन नहीं लेने दे रही हैं। बहुत सारी बातें हैं दोस्तों। और हाँ, एक बात मैं भूल गई, जिस तरीके से ये अपने वीडियो में बता रही हैं
कि मैं 2000 रुपये दी थी, वो भी उधार मिथुन। लेकिन इनकी बेटी लवली नाम है उसका, बेटी की शादी में 30,000 रुपये मिथुन दिए हैं। उसका क्या, उसका तो नाम आपने लिया नहीं। सिर्फ लड़ाई करने के लिए आप इधर से उधर घूम रहे हो। कभी बेटा से वो कर रहे हो, कभी पति से कर रहे हो, कभी उनके घर पहुंच गए। हालांकि साड़ी भी मिथुन और काजल दिखा रहे थे कि देखिए ये 3 साड़ी मैंने इसमें कर लिया था, शायद एक हल्दी में पहनी थी काजल, हमें लग रहा था पीले रंग का, एक अपनी सास के लिए, एक आपके लिए। आपने मौका दिया, आपने मौका ही नहीं दिया। हालांकि ये बात टुक टुक जो हैं काजल की जेठानी, ये बात उन्होंने पूरी तरीके से साफ कह दिया है कि वो जयमाल पर बोली थी कि मेरी मम्मी को बुलाओ। तो आप कह रही हो कि मेरे को कोई बुलाने नहीं आया। लेकिन काजल की बात सही निकली कि नहीं निकली? थोड़ा तो करीब मेरे को बुलाने नहीं आया, जाकर वहाँ पर सुनना चाहिए। वहाँ पर कैमरामैन जितना भी रिकॉर्डिंग हो रहा था सभी को बंद करवा दिया गया कि आप आ रही हैं, आप आ रही हैं। आप साफ इनकार कर रहे हो मेरे को कोई बुला नहीं। अरे आप वहाँ गए थे, कम से कम आपको खुद ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। तो आप कह रहे हो कि मेरे को नहीं बोली कि कम से कम बाल झाड़ लो, मेरा आईब्रो बनवा दो, इसके लिए भी नाराज़गी था। क्या करना चाहते हो? इतनी दुखी हैं कि लास्ट में ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ से कुछ दिनों के लिए अब हम लोग घर छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं, इसलिए कि यहाँ पर रहकर मानसिक जो टेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। काफ़ी दुखी थे। शादी करने के बाद ये दोनों पति पत्नी, मतलब पहली जो मंदिर में शादी हुई थी उसके बाद भी दुखी, और ये वाला शादी धूमधाम से करने के बाद भी दुखी। क्या उनके जीवन में हमेशा दुखी है? आप चैन से जीने ही नहीं दे रहे हो। कितना भी बार बार मना किया जा रहा है कि अब मान जाओ, अब मान जाओ, लेकिन आप हैं कि आप सच में एकदम लड़ाका जो होता है ना, वही महिला हैं आप, लड़ने वाली महिला। बार बार समझाया जा रहा है कि मान जाओ, मान जाओ। अगर काजल और मिथुन को कुछ हो गया, वो कह रहे थे कि मेरा दिल धड़क रहा है, थोड़ा तो समझती कि हमारी बेटी का वो पति है, इतना वो समझदार है, और ये सारी बातें उसे हर्ट कर रही है, हर्ट कर रही है। थोड़ा सा समझ है? वीडियो आपने देखा कि नहीं देखा कि मेरा गिफ्ट नहीं दिखाई? तो काजल ने दिखा दिया वो गिफ्ट, बोल दिया कि भाई थैंक यू, दिल से धन्यवाद, हो गया शांति। बाप रे बाप, इतना मतलब हम देख देख कर ना पागल हो गए हैं सच में। लेकिन ये औरत है कि अपने आदत से मजबूर हो गई है। और आज मिथुन का वीडियो देखकर काफ़ी मुझे दुखी लगा, दुख हुआ। मैंने कमेंट भी किया कि आप अपने काम पर फोकस करो, ध्यान मत दो उनका। आप अपना जो आप लोग कार्य करते थे डेली ब्लॉग वाला, वो अपना कार्य करिए, और ये इसी तरह हल्ला मचा। इसकी बातों, इसको वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। जितना देखोगे उतना दिमागी टेंशन बढ़ेगा। ये दूसरे को टेंशन देने वाली है, टेंशन लेने वाली नहीं है। टेंशन दे के दूसरे की तबीयत खराब कर देगी, अपने तो स्वस्थ मस्त घूम रही है, कभी उनके घर, कभी उनके घर, कभी देवरानी को ला रही है, कभी जेठानी को ला रही है, कभी अपने बेटे को बैठा रही हैं, कभी पति को बैठा रही हैं। तो ये अपने आदत से बाज नहीं। अब कुछ दिन में जाएंगी अपने हॉस्पिटल में, वहाँ भी कुछ लोगों को वीडियो दिखाएंगी। इनका यही काम है। ये बचपन से लग रहा है कि इनका यही स्वभाव है, लेकिन भगवान कम से कम इनके स्वभाव को काजल को तो नहीं दिया। काजल काफ़ी दुखी है, बहुत सारी बातें वो कहना चाहती है, अपने दिल की बात को कहना चाहती है, लेकिन मिथुन ने मना कर दिया कि छोड़ो, अब उस बात को दोहराने का कोई मतलब नहीं है। ये हैं एक माँ, अगर 30,000 रुपये मिथुन दिए हैं तो उसकी बात क्यों नहीं बोली? क्यों नहीं बोली? लवली की शादी में मदद किए थे। तो ये सारी चीज़ें तो नहीं करें। थाना तक पहुंच गई कि मैं थाने में बंद हो गई, ये कर दी, हमको डांट पड़ी। क्या ज़रूरत है? ये सब एकदम नीचता है, ये सब बात करके क्या मतलब है? अपने बेटी दामाद को अपने पैरों तले नीचे गिरा रही हो। थोड़ा सा शर्म कर लेती तो बहुत अच्छा रहता। क्या कोई कहेगा? सारे लोग कह रहे हैं कि काजल की माँ, वहीं पर मिथुन की मम्मी भी है ना। मिथुन की मम्मी का कोई आया? उनका भी तो बेटा गलती किया था कि आपकी ही बेटी एक गलती की थी। देखिए मिथुन के परिवार में और इनके में बहुत अंतर है। कितना भी मिथुन का भाई बोल रहा था, लेकिन बहुत सहनशीलता के साथ दोनों पति पत्नी बात कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये वहाँ भी पहुंचकर अपना सफाई देना चाहती थी। मतलब सुबह से एक बार गई थी, फिर शाम को, मतलब क्या
पंचायती करने से कुछ मिल रहा है आपको? कमेंट में लोग आपको हेट दे रहे हैं तो आपके वजह से। इधर 3 दिन से बेचारा ब्लॉग नहीं डाल रहे हैं, सब इनकी वजह से। उनका कितना जो मतलब वीडियो नहीं डालने से उनका चैनल भी वो होगा, पैसे भी जाएंगे, और इनका अपना डॉलर छापने में लगी हुई हैं। वो बेचारे पति पत्नी दोनों चुप हैं, सब कितना दुखी हो गई है काजल, उसकी भी तबीयत खराब है। लो माला दिखा दी, वही वाला माला लाल रंग का ना ले गई थी, सोना चांदी गढ़वा करा बेटी को कन्यादान देने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, यही सारी बातें हैं और मैं मिथुन और काजल से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी माँ को न ध्यान में रखते हुए आप अपने काम पर ध्यान दें। और आपने बोला भी है कि काजल ने बोला भी है कि अब सारे रिश्ते ख़त्म हो गए। कम से कम अगर मानते हैं कि बेटी का शिकायत करना है तो रिश्ता ही तोड़ दो। क्यों रिश्ता लगाना है? क्यों रिश्ता लगाना है? जब बेटी का चारों तरफ तुम चीर हरण कर रहे हो, चीर लुटाई कर रहे हो, तो उससे रिश्ता मत रखो। वो खराब है, बुरी है, भाग के शादी की, हाँ महा बुरी है, मत रखो उससे, उसका नाम मत लो, कसम खा लो कि हाँ हमारी बेटी नहीं है, बात ख़त्म। वो ख़त्म करना चाहते हैं, ये बढ़वा रहे। अभी थोड़ी देर पहले हम देखें कि इनकी वीडियो आई है, अगर उस वीडियो को मैं देखूंगी तो उस वीडियो का रिएक्शन मैं सुबह दूंगी। तो इसी के साथ दोस्तों अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।